चौथी बात, तुम वो नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ, तुम वो हो जो उस सब से बचकर निकला। तुम ऐसे तूफानों से गुजरे हो जो लोगों को तोड़कर रेत बना देते। वो सब ने देखा कि तुम किन दौर से गुजरे। शायद उनमें से कुछ उस दर्द की वजह भी थे। उन्हें पूरा यकीन था कि तुम कभी उठ नहीं पाओगे, मगर तुम न सिर्फ उठे बल्कि और भी मजबूत बनकर खड़े हुए। तुमने दर्द को अपनी ताकत बना लिया और यही जीत उनकी जलन बन गई। वो सोचते रह जाते हैं, इतनी तकलीफ के बाद भी तुम्हारे चेहरे पर यह चमक कैसे है? तुम इतने शांत कैसे हो? तुम उनकी उम्मीदों के खिलाफ जिंदा कैसे हो? पांचवी बात, तुम्हारी चुप्पी खाली नहीं है, उसमें वजन है। लोग तुम्हारी खामोशी से इसलिए परेशान नहीं हैं कि तुम बोलते नहीं, बल्कि इसलिए कि वो जानते हैं तुम्हारी चुप्पी में ऐसे राज छिपे हैं जिन तक वो कभी पहुंच ही नहीं सकते। तुम्हारी ये खामोशी उन्हें इतना डरा देती है कि वो तुम्हारे बारे में अफवाहें फैलाते हैं, सिर्फ उस खालीपन को भरने के लिए। छठी बात, तुम्हारी नजर साधारण नहीं है। लोग तुम्हारी आंखों में देखते हैं तो उन्हें अपना सच दिख जाता है। वो नजरों का सामना करते हैं और अचानक भीतर से हिल जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी आंखें सवाल नहीं करती, वो जवाब बन जाती हैं, और यही उन्हें बेचैन करता है। बहुत लोग बाहर से मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन जब तुम्हारी नजरों से टकराते हैं तो उन्हें अपनी आत्मा की दरारें साफ साफ दिखाई देती हैं। यही वजह है कि वो तुम्हें भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते। तुम्हारी एक झलक उनके सीने में ऐसा तूफान खड़ा कर देती है कि रातों की नींद उड़ जाती है। सातवीं बात, तुम्हारे शब्द हथियार की तरह हैं। तुम बहुत कम बोलते हो, लेकिन जब बोलते हो तो तुम्हारी आवाज सीधे दिल के भीतर उतर जाती है। तुम्हारी बातों में तर्क कम और सच्चाई ज्यादा होती है, और यही लोगों की जड़ें हिला देती हैं। वो दिखावा करने वाले लोग तुम्हारी सच्चाई के सामने खुद को नंगा महसूस करते हैं, और इसीलिए वो तुम्हारी बातों से भागना चाहते हैं। मेरे बच्चे, अपनी महादेव जी के लिए धन्यवाद। महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।